गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट वीडियो में हम लोग ने प्रॉपर्टी पर बेस्ड क्वेश्चन देखे थे। आज भी हम लोग उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे, एक्सरसाइज 4.2 में बढ़ेंगे। और बच्चों आज का टॉपिक हम लोग के लिए लाजवाब रहेगा, यानी कि जो ऑपरेशन सीखे हैं हम लोगों ने उससे भी कई और अच्छे ऑपरेशन हम लोग सीखेंगे और प्रॉपर्टीज का रिवीजन भी होगा। इनमें कुछ और भी प्रॉपर्टीज हैं जो इन क्वेश्चनों से हम लोग सीखेंगे, और इन क्वेश्चनों को सीखने के बाद आप वाकई में अपने आप को डिटरमिनेंट के लिए काबिल समझेंगे कि हाँ हमने बहुत कुछ अच्छा सीखा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है एक्सरसाइज 4.2 का। आपको ये दिया गया है और इक्वल टू जीरो प्रूफ करना है। तो बच्चों हम लोग को कुछ ऐसा करना होता है कि क्वेश्चन हमारा इजी हो सॉल्व करने में। तो बच्चों हम लोग देख रहे हैं, हम लोग को यहाँ पर सोचना पड़ेगा हम लोग क्या करें कि कुछ माइनस हो कुछ प्लस हो, कुछ माइनस या कुछ प्लस करने पर हमारा डिटर्मिनेंट और छोटा हो जाए। तो बच्चों हम लोग देख रहे हैं C1 C2 C3 है या R1 R2 R3 है। तो बच्चों अगर हम लोग देखते हैं C1 प्लस C2 या C3 को करते हैं या R1 प्लस R2 प्लस R3 कुछ भी ले लेते हैं, चाहे इसको लें चाहे इसको लें, ये हम लोग को सोचना पड़ेगा। ये धीरे धीरे थिंकिंग आपके अंदर आने लगेगी कि हम क्या करें। तो अगर हम C1 प्लस C2 प्लस C3 को जोड़ रहे हैं, इसको जोड़ रहे हैं, तो देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये जीरो दे देगा। इसी तरीके से ये जोड़ोगे, ये तीन चीजें जोड़ोगे, बी से बी कैंसिल होगा, सी से सी कैंसिल होगा, ए से ए कैंसिल होगा। इसी तरीके से इन तीनों को भी जोड़ने पर जीरो ही आएगा। तो हम लोग ने बच्चों किया क्या, C1 में C1 प्लस C2 प्लस C3 किया। तो ये तीन चीजें चेंज कहाँ होना है, C1 में होना है, मीन C2 और C3 में ही होना। तो C2 और C3 वाली चीजें एज इट इज ऐसे लिखी है। अब मैं C1 प्लस C2 प्लस C3 को यहाँ जोड़ा, फिर यहाँ पर इन तीनों को जोड़ा, फिर यहाँ इन तीनों को जोड़ा। तो बच्चों ये कट पिट के क्या दे देगा, 0 0 0, और ये एज इट इज ऐसे ही लिख रहेंगे। और हम लोग बच्चों प्रॉपर्टी में हम लोगों ने पढ़ा है किसी भी डिटर्मिनेंट में कोई भी रो या कोई भी कॉलम के एलिमेंट 0 0 0 हो तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है, 0। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। चौथा क्वेश्चन हम लोग को दिया गया और लाजवाब। तो क्वेश्चन ये दिया गया इक्वल टू 0। तो बच्चों हम लोग को मालूम है कि क्वेश्चन में हम लोग क्या करते थे, 1 1 1 बनाते थे अगर नहीं होता था, और यहाँ पर तो ऑलरेडी 1 1 1 दिया गया है। तो अब हम लोग देखते गए कि ये C1 C2 C3 या R1 R2 R3 है। तो पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि हम लोग देखते हैं 1 1 1 है कहाँ। तो 1 1 1 मुझे कॉलम में दिख रहा है, 1 1 1 कॉलम में दिख रहा है। तो चेंज हम लोग फिर 1 1 1 को क्या बनाते थे, 0 0 1। तो हम लोग ने बताया था, मैंने बताया था कि अगर कॉलम में 1 1 1 दिख रहा है तो चेंज कहाँ होगा, रो में होगा। तो हम लोग इसको 0 0 1 बनाएंगे, मीन्स रो में। तो 0 किसको बनाना है, इसको बनाना है, इसका नाम क्या है, R1। तो देखिए R1 लिखा है। इसी तरीके इसको 0 बनाना है तो इसका नाम क्या है, R2। अब बच्चों हम लोग को मालूम है 0 हमेशा इस वाले 1 के रिस्पेक्ट में बनता है, मीन्स इसको 0 बनाने के लिए इससे घटाना पड़ेगा, मीन्स R1 माइनस R3 ये लिखा है। और इसी तरीके से इसको 0 बनाने के लिए इस 1 के रिस्पेक्ट में, इस वाले 1 के रिस्पेक्ट में बनाना पड़ेगा, मीन्स R2 माइनस R3 करना पड़ेगा। तो बच्चों हम लोग करेंगे इसी में। तो हम लोग ने बच्चों R1 माइनस R2 करें, R1 माइनस R3 करेंगे तो 1 माइनस 1 0 हो गया, BC माइनस AB ये लिखा रहा, और AB प्लस C में से माइनस किया CA प्लस B को, ये लिखा रहा। इस तरीके से R2 माइनस R3 करना है तो R2 को R3 से 0 आया, R2 को R3 से ये आया, R2 को R3 से ये आया। R1 और R2 में चेंज करना था, R3 में नहीं करना था, R3 एज इट इज वैसे ही लिखा है। अब बच्चों हम लोग जानते हैं जब 2 0 और 1 दिख जाता है तो 1 के सामने ये और ये हटा देते हैं। लास्ट वीडियो में हम लोग ने सीखा था ये चीज। तो बाकी बच्चे ये चार टर्म मैंने लिख लिए, और इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, AB प्लस AC ये लिखा रहा, माइनस CA और माइनस BC हो जाएगा। इसी तरीके से BC प्लस AB ये लिखा रहा, और माइनस CA माइनस BC ये हो जाएगा। तो बच्चों हम लोग देखते हैं ये चीजें कैंसिल हो रही है। बचा क्या, B C माइनस है, ये उल्टा लिखा है C माइनस B, तो मैंने माइनस कॉमन लिया A के साथ, ये B माइनस C हो जाएगा। इसी तरीके से AB और BC में माइनस मैंने B कॉमन लिया तो ये प्लस का C हो जाएगा, ये माइनस का ही हो जाएगा। इसी तरीके से इसमें कॉमन नहीं ले लिया, B माइनस C आ गया। तो बच्चों हम लोग देखते हैं
कि इस रो में सी माइनस ए आपको कॉमन दिख रहा है और इस रो में बी माइनस सी कॉमन दिख रहा है। जब यहां से सी माइनस ए कॉमन ले लिया तो बी और माइनस बी बचा, और यहां पर बी माइनस सी कॉमन ले लिया तो माइनस ए और प्लस ए बचा। तो ये बच्चों एज इट इज ऐसे लिखा रहा है, इसका मल्टीप्लाई से ए बी, बीच में माइनस आता है, इस माइनस ए का माइनस बी से मल्टीप्लाई प्लस ए बी, और प्लस का मल्टीप्लाई माइनस से तो माइनस ए बी प्लस ए बी कैंसिल, जीरो जीरो का किसी भी चीज में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या देगा, जीरो देगा। ठीक है बच्चों, ए बी माइनस ए बी कैंसिल हुआ, जीरो आपका रिजल्ट दे रहा है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया, ये दिया गया और इज इक्वल टू आपको ये प्रूफ करना है। तो बच्चों हम लोग ने एलएचएस उठाया, फिर हमारे पास 1 1 1 बना हुआ है, हमको सीधे सीधे 0 0 1 बनाना है, जैसे लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा। तो 0 0 1 बनाना है, कॉलम में आपको 1 1 दिख रहा है, मीन्स चेंज रो में होगा, तो ये 0 बनाना है, ये 0 बनाना है, इसका नाम R1, इसका नाम R2, मीन्स R1 और R2 में चेंज होगा। और किसके रिस्पेक्ट में 0 बनेंगे, इस वाले 1 के रिस्पेक्ट में, इस वाले 1 के रिस्पेक्ट में। तो R1 को R3 से माइनस करना पड़ेगा और R2 को R3 से माइनस करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, अब हम लोग चेंज हमें R1 और R2 में करना है, R3 में नहीं करना है, तो R3 वाली लाइन एज इट इज वैसे ही लिखी रहेगी। हम लोग करते हैं R1 माइनस R3, 1 में से बन गया 0, ए में से सी गया, ए माइनस सी, ए स्क्वायर में से सी स्क्वायर गया, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। इसी तरीके से बच्चों आगे बढ़ते हैं, R2 माइनस R3 बी माइनस सी आपका ये लिखा रहा, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ये लिखा रहा, 1 में से बन गया 0। ठीक बच्चों, 2 0 और 1 दिखा, 1 के सामने सामने कैंसिल हो गया, बचा क्या, सी माइनस ए उल्टा लिखा है, माइनस कॉमन ले लिया तो सी माइनस ए हो जाएगा, ये बी माइनस सी लिखा रहा, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का फार्मूला हम लोग जानते हैं, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का फार्मूला जानते हैं, ये एज इट इज ऐसे लिखा रहा, ये भी उल्टा लिखा है, माइनस कॉमन लिया तो सी माइनस ए हो जाएगा, ए प्लस सी, बी माइनस सी, बी प्लस सी। अब बच्चों हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर हम लोग को कॉमन दिख रहा है, सी माइनस ए कॉमन दिख रहा है, सी माइनस ए कॉमन ले लिया, यहाँ पर बी माइनस सी कॉमन दिख रहा है, ये लिख लिया, यहाँ पर 1 माइनस 1 और 1 बचेगा, यहाँ पर ये चला गया तो माइनस ए प्लस सी बचा, यहाँ पर बी प्लस सी बचा, ये एज इट इज ऐसे लिखा रहा, इसका मल्टीप्लाई इससे तो माइनस बी माइनस सी ये लिखा रहा, और इसका बीच में माइनस आता है और 1 का मल्टीप्लाई इस माइनस के साथ होगा तो माइनस माइनस प्लस और ए प्लस सी, सी से सी कैंसिल, ये बच्चों लिखा रहा, ये लिखा रहा और ये ए माइनस बी लिख दिया, ये आपका आरएचएस आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन आपको दिया गया है, ये दिया गया है, इसमें भी हम लोग को 1 1 1 दिख रहा है। तो बच्चों हम लोग देख रहे हैं 1 1 1 रो में दिख रहा है, तो चेंज कॉलम में होगा, मींस इसको 0 हमें बनाना पड़ेगा, इसको 0 बनाना पड़ेगा और इसको 1 बनाना पड़ेगा। इसको 0 बनाने के लिए मींस C1 को चेंज करना पड़ेगा, इसको 0 बनाने के लिए मतलब C2 में चेंज करना पड़ेगा, और ये दोनों 0 इस 1 के रेस्पेक्ट में बनेंगे, इसका नाम C3 है। तो C1 को C3 से माइनस करेंगे और C2 को C3 से माइनस करेंगे। तो हम लोग माइनस करते हैं, 1 में से 1 गया 0, ए में से सी गया, ए माइनस सी, ए क्यूब माइनस सी क्यूब। इसी तरीके से C2 माइनस C3, 1 में से 1 गया 0, बी माइनस सी, बी क्यूब माइनस सी क्यूब, और C3 आपका एज इट इज वैसे ही दिखा रहा। अब बच्चों 2 0 और 1 दिखने के बाद 1 के सामने और सामने वाली चीजें हट जाएंगी, ये 4 चीजें आपकी बचेंगी। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, दोनों जगह लगा दिया। अब बच्चों देखते हैं ए माइनस सी कॉमन दिखा, जब ए माइनस सी यहाँ कॉमन दिखेगा तो यहाँ 1 बचेगा, ए स्क्वायर प्लस सी ये लिखा रहा। यहाँ पर बी माइनस सी कॉमन दिखा तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ पर बी स्क्वायर प्लस बी सी लिखा रहा। अब बच्चों उसके बाद ये एज इट इज आपका ऐसे ही दिखा रहा, इसका मल्टीप्लाई इससे किया, बीच में माइनस, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो इस माइनस का सब में मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ से सी स्क्वायर कैंसिल। अब बच्चों हम लोग क्या किया, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को एक साथ रखा, इसमें और इसमें आपको सी कॉमन दिख रहा होगा तो बी माइनस ए बचेगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाया, ए माइनस बी, ए प्लस सी और बी माइनस ए। तो बच्चों देखते हैं हम लोग अगले स्टेप में बी माइनस ए कॉमन दिख रहा है, बी माइनस ए कॉमन ले लिया, बी प्लस ए प्लस सी। अब तो बच्चों यहाँ पर सी माइनस ए माइनस सी उल्टा लिखा है, माइनस कॉमन लिया तो सी माइनस ए हो जाएगा, बी माइनस सी ये भी उल्टा लिखा है तो माइनस कॉमन लिया तो ए माइनस बी हो जाएगा, ये इसको अरेंज कर लिया, ए प्लस बी प्लस सी, ये माइनस माइनस प्लस कर देगा, पहले ये लिखा फिर ये लिखा फिर ये लिखा और लास्ट में ये आपका आरएचएस। ठीक है बच्चों, तो इसी तरीके से आप करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी अच्छे क्वेश्चंस पढ़ेंगे इसके बारे में।